मेरे सुकून आप लोग का स्वागत है जी। आप सभी का प्यारा से यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे मेरे सुकून। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तब मेरे सुकून। इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं मेरे सुकून कि किस प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना चाहिए या देना चाहिए मेरे सुकून। ये आपको 100% पता होना चाहिए मेरे सुकून, तभी आप जितना आप बोर्ड एग्जाम में लाने का अपना गोल सेट किए, अपना लाने का टारगेट सेट किए मेरे सुकूनों, तभी आपका पूरा हो पाएगा मेरे सुकूनों, तभी आप अपना गोल को अचीव कर पाइएगा मेरे सुकूनों, अपना टारगेट को आप क्या कर पाइएगा, आप हासिल कर पाइएगा मेरे सुकूनों। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखना मेरे सुकूनों, ठीक है जी, कि आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है मेरे सुकूनों। तो बिल्कुल जो भी मैं बात आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बिल्कुल ध्यान से, सीधा तरीके से ध्यान देकर आप सुनिएगा मेरे सुकूनों और समझिएगा मेरे सुकूनों, ठीक है जी। हमारा प्रश्न है जी कि किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में दे जी, ठीक है। किस प्रश्न का उत्तर हमें कितने शब्दों में लिखना चाहिए, कि अगर हमारा प्रश्न 2 अंक का हो तो हमें पूरा 2 अंक मिले, अगर हमारा 5 अंक का प्रश्न हो तब मुझे 5 अंक पूरा मिले मेरे सुकूनों, ठीक है जी। अगर मेरा प्रश्न 4 अंक का है तो मुझे 4 अंक पूरा मिले मेरे सुकून, ठीक है जी। मतलब 1 अंक भी हमारा कटना नहीं चाहिए मेरे सुकून। अगर मेरा 1 अंक भी कटता है, जिसकी वजह से हम अपना, मेरा टारगेट था लाने का 400 प्लस मार्क्स जी, लेकिन हमारा आता है 400 प्लस से कम जी, ठीक है। तो आपको ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि किस प्रश्न का उत्तर हमें कितने शब्दों में देना चाहिए जी, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम पेपर पैटर्न पता होना चाहिए जी, ठीक है। आपका चैप्टर शुरू होने से पहले आपको ये बात समझाया जाता है मेरे सुकून, ठीक है जी। अब बात करते हैं मेरे सुकून, आपका एग्जाम में 2 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है जी। एक आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न, एक और दूसरा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न मेरे सुकून, ठीक है जी। आप ये भी भली भांति जानते होंगे कि हमारे एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही हमें आंसर देना होता है मेरे सुकून, ठीक है। तो आप ये भी बात को बिल्कुल भली भांति जानते होंगे मेरे सुकून कि हमें 1 से 100 तक हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है जी, ठीक है। मतलब हमें 50 ही बनाना होता है जी, ठीक है। मुझे 50 को ही आंसर देना होता है जी। तो 1 से 100 तक में हम कोई भी क्वेश्चन का हम आंसर देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जी, ठीक है। ये नहीं कि आप 1 से 50 तक ही आप क्वेश्चन को आप आंसर दे सकते हैं मेरे स्कूल, ठीक है जी। ये भी बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 से 50 तक आपको प्रश्न तक ही आपको 50 प्रश्न का उत्तर आपको देना है जी, ऐसा कोई बात नहीं है मेरे स्कूल, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है जी। 1 से लेकर आपको 100 तक में जो आपको प्रश्न का उत्तर आता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर आता है, वही आप 1 से 100 तक चुन कर आप दे सकते हैं मेरे सुकून, ठीक है जी। ये नहीं कि आपको कहा गया कि सिर्फ आपको 50 ही प्रश्न का उत्तर देना है, तो ये नहीं कि आप 1 से 50 तक लेकर ही आपको क्या करना है, 50 प्रश्न का आपको उत्तर देना है मेरे सुकून। ये आपको नहीं करना है। 1 से 100 तक आपको प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से आपको जो भी प्रश्न आपको आता है, जो भी आपसे बन पाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसी को आपको क्या करना है मेरे सुकून, आंसर देना है कम से कम 50 को जी, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक जी। आप ये बात समझ गए हो मेरे सुकून। अब समझिएगा मेरे सुकून, सब्जेक्टिव प्रश्न आपका 2 टाइप का होता है जी। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन जी, ठीक है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा आपका लॉन्ग क्वेश्चन जी। शॉर्ट क्वेश्चन आपको 20 से 30 शब्दों में आपको क्या करना है जी, प्रश्न का उत्तर देना है जी, ठीक है। 20 से 30 शब्दों में आपको क्या करना है, प्रश्न का उत्तर देना है मेरे सुकून, ठीक है जी। कई सारे स्टूडेंट को देखे होंगे कि उससे पूछा जाएगा जितना प्रश्न उतना उत्तर नहीं देगा, उससे अधिक उत्तर देगा मेरे सुकून। मान के चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आपका पिताजी का नाम क्या है जी, तो जो आपका पिताजी का नाम होगा वही नाम बताइएगा मेरे सुकून, कि आप पूरा खानदान के नाम बताने लगेगा जी, नहीं बताइएगा, नहीं जी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसा प्रश्न होता है जिसको हमें 20 शब्द भी लिखने का ज़रूरत नहीं होता है, 2 से 4 शब्द में ही या 5 शब्द में ही हमारा उसका उत्तर
कंप्लीट हो जाता है मेरे सुकून। ठीक है जी, जितना आपसे प्रश्न पूछे उतना ही आपको उत्तर लिखना है जी, फालतू आपको नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है लॉन्ग क्वेश्चन जी। क्या है जी? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी मेरे सुकून 20 से यहाँ पर आपका क्या होगा जी? 50 होगा। ठीक है, 20 से 50 जी। ठीक है, कम से कम मतलब कहने का मतलब मुझे कम से कम आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 अंक का होता है, तो कम से कम आप 20 शब्द लिखिए, मतलब 2 लाइन आपका होगा मेरे सुकून, 20 शब्द। ठीक है, अब कैसे हम शब्द को गिनते हैं जी, समझिएगा मेरे सुकून। आपको लिखा ऊपर में किस प्रश्न का उत्तर कितने शब्दों में दे जी। तो आपका 1 शब्द हो गया, 2 शब्द हो गया, 3 शब्द हो गया, 4 शब्द हो गया, 5 शब्द हो गया, 6 शब्द, 7 शब्द, 8 शब्द जी। ठीक है, आपका का भी गिनाता है, में भी गिनाता है, आपका दे भी गिनाता है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो यहाँ पर कितना शब्द हो गया आपका जी? 8 शब्द हो गया मेरे सुकून। ठीक है, तो इस तरह से शब्द को काउंटिंग किया जाता है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो कम से कम आपको शॉर्ट क्वेश्चन, आपको कोई भी आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब आपको हिंदी में कहा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन को आपका क्या जी? लघु उत्तरीय प्रश्न जी। ठीक है, इसको कहा जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जी, लॉन्ग क्वेश्चन को जी। ठीक है, तो कम से कम आप 20 शब्द में जरूर उत्तर दीजिए मेरे सुकून, तभी आपको 2 अंक पूरा से पूरा आपको मिल पाएगा जी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लिखना चाहते हैं तो 50 शब्दों तक इसको प्रश्न का आप 50 शब्दों तक उत्तर दे सकते हैं मेरे सुकून। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि शॉर्ट क्वेश्चन का हमें उत्तर कम से कम कितना शब्द में देना, अधिक से अधिक कितना शब्दों में हमें लिखना है जी। अब लॉन्ग क्वेश्चन पर हम बात करते हैं जी। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कम से कम 100 शब्दों में आपको उत्तर देना है, कम से कम, और अधिक से अधिक आप 200 शब्दों में भी जा सकते हैं मेरे सुकून। ठीक है, आपको 250 शब्दों में भी उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है मेरे सुकून। ठीक है जी, 100 से 250, 100 से 300। ठीक है मेरे सुकून, तो कम से कम आपको क्या करना है, लॉन्ग कोई भी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन बनाते हैं तो कम से कम 100 शब्द जरूर लिखिए। ठीक है जी, 100 शब्द में उस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर देना मेरे सुकून। और अधिक से अधिक अगर आप देना चाहते हैं तो 200 दे सकते हैं, 250 दे सकते हैं, 300 तक भी दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न में आपको उत्तर देने के लिए लिखा जाता है जी। ठीक है, आपका जो भी प्रश्न का आपको उत्तर आपको देना है उसके हेडिंग में ही आपको लिखा रहता है कि कम से कम इस शब्द को 100 आप में 150 से 200 शब्दों में उत्तर दीजिए, या 150 से 250 शब्दों में उत्तर दीजिए। ठीक है मेरे सुकून, इस तरह से आपका लिखा जाता है मेरे सुकून। ठीक है जी, तो कम से कम आपको मैं कह सकता हूँ नॉर्मल आपको शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं तो कम से कम 20 से कम से कम 20 शब्दों में आप उस प्रश्न को उत्तर जरूर दीजिए, अधिक से अधिक 50 शब्दों में जी। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आप कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसका आंसर कम से कम मेरे सुकून 100 शब्द में जरूर दीजिए। ठीक है, 100 शब्द में जरूर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप 200 शब्दों में दीजिएगा मेरे सुकून। ठीक है जी, तो ये आपको बिल्कुल भली भांति पता हो चुका होगा मेरे सुकूनों कि किस प्रश्न को उत्तर हमको कितने शब्दों में देना चाहिए जी। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाएँ तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना मेरे सुकूनों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करना मेरे सुकूनों, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी क्लास में।